गुड इवनिंग, वेलकम सभी हाल नर्सिंग महिलाएं, सभी नर्सिंग बहनें। राजस्थान हेल्थ पोर्टल सूचना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर। दिवाली से पहले, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, आज 14 अक्टूबर है। दिवाली से पहले बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है यहाँ पर राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने, और हमारी तरफ से भी सभी को शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपन, आपको अपना गृह जिला कैसे लेना है। मतलब बात कर रहा हूँ मैं राजस्थान के चिकित्सा विभाग से। राजस्थान हेल्थ पोर्टल सूचना, नर्सिंग और पैरामेडिकल की जो आपकी भर्ती है, एएनएम भर्ती, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती, जिन जिन महिलाओं का, जिन जिन बहनों का, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका था और जिन जिन का लिस्ट में नाम आ चुका है, उनको यहाँ पर गृह जिला अपना चॉइस ऑप्शन बनना है, यानी ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन आपको कैसे बनना है उसके बारे में बात करेंगे। और इनको यहाँ पर समय दिया गया है, टाइम दिया गया है 14 अक्टूबर, यानी आज ही से सुबह 14 अक्टूबर सुबह 10 बजे से 18 अक्टूबर शाम के 6 बजे तक यहाँ पर इनको विकल्प प्रस्तुत करने हैं। विकल्प मतलब होता है इनको ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन बनने पड़ेंगे, यानी अपने पसंदीदा ऑप्शन, पसंदीदा जिला, पसंदीदा सब सेंटर, पसंदीदा हॉस्पिटल नज़दीक का, ताकि इनको यहाँ पर परेशानी ना होए, उसके अकॉर्डिंग इनको ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन बनने हैं। कैसे भरेंगे, क्या कुछ करेंगे, कितने विकल्प बनने हैं, कितने जिले भर सकते हैं और किस तरह से भरेंगे, क्या कुछ गणित रहेगा, उसको पूरा इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। आपको बताऊँगा कि आप जब लिंक पर जाओगे तो इसमें क्या कुछ आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको इसमें मोबाइल नंबर सबमिट करने हैं, OTP आएगा, OTP के बाद में सभी कुछ चीज़ें आपकी खुल जाएगी, जो भी आपने अभी तक मेहनत की है, जो भी आपने अभी तक फिल किया है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, 2 लेटर जारी हुए हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य परिवहन कल्याण सेवा राजस्थान जयपुर की तरफ से, राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से सभी एएनएम महिलाओं को, जो सिलेक्टेड एएनएम महिला है, उनको यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से। समझ रहे हो, मतलब ये कोई वैकेंसी के पोर्टल फॉर्म भरने में नहीं आ रहे, ना कोई ये कोई डिग्री डिप्लोमा, आपके एएनएम का कोई डिग्री डिप्लोमा हो रहा है उसके भरने में आ रहे हैं। ठीक है, नहीं तो नए नए अभ्यर्थी, नए नए लोग ये सोचते हैं कि यार एएनएम के फॉर्म भरने में आ रहे हैं। सलीश नर्सिंग अकेडमी ने वीडियो डाली है, तो भैया ये जो फॉर्म भरने में आ रहे हैं, इनको पदस्थापन किए जाएंगे, इनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, है ना, इनका सिलेक्शन हो चुका है, इसलिए ये भरने में आ रहे हैं। अब इसमें इनको टाइम दिया गया है 14 अक्टूबर से सुबह 10 बजे से 18 अक्टूबर तक, 5 दिन का समय दिया है। 6 बजे तक इनको विकल्प प्रस्तुत करने हैं और इसके बाद पोर्टल स्वतः ही लॉक हो जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर सूचना विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। ठीक है, और इसमें आदेश क्रमांक नंबर देख लीजिए, 159, 160, 170, 171 और 30 तारीख को 178, 179, 180, ये लिस्ट नंबर है, PDF नंबर। इन लिस्टों में जिन जिन अभ्यर्थियों का नाम है, उनको यहाँ पर अपने आवेदन प्रस्तुत करने हैं। पसंदीदा जगह इनको प्रस्तुत करना है कि भैया कहाँ पर लेना चाहते हैं। और ये देखिए दिशा निर्देश सबसे पहले आप देख लीजिए, है ना, ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन आप कैसे भरोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें बात करेंगे। जो भी महिलाएं हैं उनको क्या करना है, पहले मैं पोर्टल पे ले जाके बता देता हूँ। पहले गणित देख लीजिए। टोटल जो 1173 एएनएम बहनों को यहाँ पर होल्ड किया गया था। नर्सिंग भर्ती, पैरामेडिकल भर्ती की बात कर रहा हूँ, परमानेंट भर्ती है ये, शिफू की तरफ से जो करवाई जा रही है राजस्थान में। 1173 एएनएम बहनों को होल्ड किया था, उसमें से फर्स्ट लिस्ट में 377 का नाम आया, सेकंड में आया 178 का, थर्ड लिस्ट में 53 और फोर्थ लिस्ट में 265। इनके ये जो कोष्टक में मैंने बता रखे हैं, ये इनके क्रमांक नंबर है, PDF क्रमांक नंबर, ये देख लेना, है ना। यहाँ से आप अपना पता लगा सकते हो कि किन किन को ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन बनने हैं। कुल 873 की यहाँ पर लिस्ट जारी हो चुकी है। 1173 होल्ड में से कितने, 873। अब यहाँ पर 300 कैंडिडेट शेष बचे हुए हैं। वीडियो को शेयर करना दिख सकती है ताकि सभी चीज़ें पता चले अभ्यर्थियों को। इन कैंडिडेट्स में से ज़्यादातर अनुभव के कारण कुछ केस में अन्य राज्य से डिग्री वाले भी होल्ड पर है, जिसकी वजह ब्लॉक या CMHO कार्यालय से शायद आपका अनुभव अभी वेरीफाई नहीं करवा पाई है लोग, चिकित्सा विभाग। महत्वपूर्ण बात यह है कि OBC NC में मेरिट बढ़ रही है। जो कैंडिडेट 63.50 पर पहली लिस्ट में सिलेक्टेड थी, वो अब भी बाहर हो गई। इसका मतलब हुआ कि अगर परिवेदना वाले अथवा कोर्ट केस वाले कैंडिडेट जिस कैटेगरी से नए जुड़ेंगे, उनमें मेरिट यहाँ पर बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको बता दूं दोस्तों, सभी ANM साथियों को बताना चाहता हूँ मैं कि आपको कम से कम 150 से 200 यहाँ पर ऑप्शन बनने हैं, लेकिन मेरी राय के अनुसार आपको 150 से 200 नहीं, इससे भी ज़्यादा बनना होगा। लगभग 300, 400, 500 आप अपने ऑप्शन भरें। जितने ज़्यादा ऑप्शन भरोगे, आपके घर के नज़दीक, आपके सुविधा के नज़दीक, वहाँ उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी। ऑप्शन नहीं भरोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर चिकित्सा विभाग आपको उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ज्वाइनिंग दे देगा। समझ रहे हो बात, मतलब आप जयपुर के रहने वाले हो तो जयपुर के आसपास वाले आपको सभी विकल्प भरने पड़ेंगे। नहीं भरोगे तो जयपुर के फिर जयपुर से आपको यहाँ पर जोधपुर भी भेजा जा सकता है बॉर्डर पर। फिर आप बाद में मत कहना कि यार हमें इतना दूर कैसे भेज दिया। ठीक है, इसमें करना क्या है, आपको लिंक पे जाना है राज हेल्थ पोर्टल पर, और यहाँ पर जाकर आपको इसमें ANM सेलेक्ट करना है।
मोबाइल नंबर डालने हैं और ये जो कैप्चर है इसको यहाँ पर फिल करना है और ओटीपी दर्ज करनी है। ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद में एक ऑप्शन आपके सामने खुलेगा, यहाँ पर आपको एएनएम सेलेक्ट कर लेना है। एएनएम सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने ये पोर्शन खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको स्टेप फर्स्ट और स्टेप 2 फिल करनी है, अपडेट योर पर्सनल डिटेल और फिल रेफरेंस। ठीक है, इसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल जो भी चीज़ें हैं वो फिल करनी पड़ेगी और यहाँ पर आपको फिल रेफरेंस, इसमें आपको विकल्प प्रस्तुत करने हैं। जब आप ये पहला ऑप्शन भर दोगे पूरा अपडेट योर पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा है ना विकल्प का, तो यहाँ पर आप खोल के अपने जिले के नज़दीक जितने भी आपके पसंदीदा सब सेंटर है वो भर लेना। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, पहले आप अपने दिशा निर्देश देख लीजिए। इसमें देखिए सबसे मेन बात यह है कि जो एएनएम चॉइस ऑप्शन बनने जा रही है वो किस तरह से बनेगी, क्या क्या सावधानी उनको रखनी है वो देख लीजिए। अभी काफ़ी लोगों के मेरे पास कॉल्स आ रहे थे। अभी 14 अक्टूबर है, लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूँ एकदम ताज़ा कि सर फॉर्म ओपन नहीं हो रहा। तो फॉर्म ओपन कैसे होगा, आपको मोबाइल नंबर भी वही दर्ज करने हैं, वही मोबाइल नंबर से आपको खोलना है जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में डाले थे। फॉर्म आपने भरा था जिस मोबाइल नंबर से, वही मोबाइल नंबर आपको इसमें दर्ज करने पड़ेंगे। दूसरा, सबमिट नहीं हो पा रहा तो सबमिट के लिए आपको यहाँ पर 5G नेटवर्क की आवश्यकता पड़ेगी। 5G नेटवर्क में आइए जहाँ आपका नेट अच्छा चलता हो, आपका डाटा अच्छा चलता हो। तो गाँव में हो तो कम से कम अभी टाइम है, आज 14 अक्टूबर है, कल 15 अक्टूबर है, तो कल या तो शहर में आ जाना या ई मित्र पे आ जाना, वहाँ से कनेक्ट कर लेना। 5G अपने मोबाइल से भी भर सकते हो, बशर्ते आपके पास नेटवर्क अच्छा हो, ये है ना, बिल्कुल टावर अच्छा आ रहा हो, उसमें आपके नेटवर्क जो है काफ़ी फास्ट होना चाहिए नेट का, तब जाके यहाँ पर जल्दी आपका सबमिट होगा। अब यहाँ पर दिशा निर्देश देख लीजिए। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद हेतु नवनियुक्त अभ्यर्थी हेतु दिशा निर्देश क्या क्या है। तो नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग के राज्य हेल्थ पोर्टल पर उनके द्वारा शेफू के ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से पदस्थापन स्थान आवंटन के समय लॉगिन करना है। यानी आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं और मोबाइल नंबर डाल के आपको लॉगिन करना है। मोबाइल नंबर कौन से डालने हैं, जिस मोबाइल नंबर से आपने फॉर्म भरा था। दूसरा देखिए, लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होगा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को वर्तमान निवास स्थान को पुनः भरने हेतु स्थान उपलब्ध होगा जो कि भरना अनिवार्य है। ठीक है, यानी लॉगिन करने के बाद में क्या करना है, आपके सामने व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होगा, यानी आपकी पूरी जानकारी सामने आ जाएगी, पूरा बायोडाटा जो भी आपने फॉर्म भरा था उसका। इसमें देखिए आप कोई भी परिवर्तन चेंजेस नहीं कर सकते। अभ्यर्थियों को वर्तमान निवास स्थान को पुनः भरने हेतु स्थान उपलब्ध होगा, यानी यदि आपका जिला का नाम बदल गया हो या जिला अलग हो गया हो या आप दूसरे ज़िले में शिफ्ट हो गए हो, तो यहाँ पर आपको एक सुविधा ये दी जा रही है कि आप अपना ज़िला या अपना एड्रेस यहाँ पर चेंज कर सकते हो। सिर्फ ये दिया जा रहा है आपको, सोच समझ के बनना। एक बार सबमिट कर दिया तो दोबारा सबमिट नहीं कर पाओगे। तीसरा ऑप्शन देखिए, अभ्यर्थियों को पोर्टल पर पति के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें पहले सुन लीजिए, अभ्यर्थियों को पोर्टल पर पति के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में होने, शेफू की वर्तमान किसी नियमित भर्ती में चयनित होने की स्थिति में संबंधित विवरण भरने का विकल्प होगा। उक्त की पुष्टि नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्य ग्रहण करवाते समय की जाएगी और गलत झूठी सूचना अंकित करने पर संबंधित आवेदक का पदस्थापन आदेश निरस्त करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन भर रहे हो, यानी पसंदीदा आपका सब सेंटर या सुविधा के अकॉर्डिंग आप अपना सब सेंटर भर रहे हो, तो इसमें आपको एक सुविधा ये भी दी गई है कि यदि आपका कोई पति, आपका हस्बैंड कोई सरकारी सेवा में है या फिर शेफू की ही वर्तमान में कोई भर्ती हो उसमें सिलेक्शन हुआ है, तो उसके से संबंधित यहाँ पर आपका विवरण बनने का आपको विकल्प दिया जाएगा। उसमें आप दर्ज कर देना, भाई मेरा पति इस ज़िले में है या फिर मेरा जो अभी पति है उसका वर्तमान में जो भर्ती चल रही है नर्सिंग ऑफिसर, उसमें सिलेक्शन हुआ है और उसको इस ज़िले में ज्वाइनिंग मिली है। तो इसमें आपको एक सुविधा ये मिलेगी कि आपके पति के पास ही, आपके पति के सब सेंटर पर यदि सीट खाली होगी या उसके नज़दीक जो सीट खाली होगी वहाँ पर आपको ये ज्वाइनिंग दे देंगे, है ना। तीसरे ऑप्शन का मतलब ये है। तो और जिसकी शादी नहीं हुई हो तो उसको नहीं बनना भैया, ये तीसरा ऑप्शन ध्यान रख लेना। चौथा देख लीजिए, अभ्यर्थियों को प्रदर्शित होने वाले रिक्त संस्थानों की सूची में नॉन टीएसपी एरिया में कम से कम 50 और टीएसपी एरिया में कम से कम 20 विकल्प भरने अनिवार्य है, जिसके पश्चात ही अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना को सबमिट किया जा सकेगा। आपकी दिक्कत ये आ रही है कि सर फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा, ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन मैंने भर ली है लेकिन सबमिट नहीं हो पा रहा, तो कैसे भरे। तो नॉन टीएसपी वाले जो अभ्यर्थी है उनको कम से कम 50 और टीएसपी एरिया में कम से कम 20 विकल्प, यानी 20 जगह, विकल्प यानी होता है जगह, स्थान आपको भरने हैं। मैं बताऊंगा इसमें आपको कैसे भरने हैं। पहले आगे देखिए, अभ्यर्थी द्वारा एक बार सबमिट करने के पश्चात एडिट का ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रख लेना। यदि एक बार आपने सबमिट कर दिया तो दोबारा एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। फिर आप चाहे दोबारा मोबाइल नंबर से ओटीपी डाल के ओपन करने की कोशिश करोगे तब भी ओपन नहीं हो पाएगा। ओपन हो जाएगा लेकिन उसमें आप एडिट नहीं कर सकोगे। इसलिए अच्छी तरह से शीट मंगवा लीजिए। आपने ज़िले में, मान लीजिए कोई जयपुर की रहने वाली महिला है तो जयपुर की जितने भी गाँव है
ब्लॉक है, कस्बे हैं, वहाँ की शीट मंगवा लीजिए, या फिर आप जब ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन भरोगे तो वहाँ पर आपके सामने ये बता देंगे कि भैया आपके जयपुर जिला है, होम टाउन, इसमें आप ज्वाइनिंग चाहते हो तो यहाँ पर इतनी इतनी सीटें खाली है, तो आपको वो सभी सीटें भर लेनी है जयपुर में। फिर आपके पास जयपुर के पास जो भी गाँव जिला पड़ता है, पास में भरतपुर है, आपका अलवर है तो ये ज़िले आपको प्रेफरेंस करना होगा, है ना, प्राथमिकता इनको ही आपको देनी होगी। छठा देखिए, पदस्थापन स्थान आवंटन पूर्णतः रोस्टर कम मेरिट कम प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर काउंसलिंग के माध्यम से आपका किया जाएगा। यानी इसमें आपका जो ज्वाइनिंग मिलने वाली है वो आपकी काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी, मेरिट के अकॉर्डिंग। इसमें आगे देखिए, अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम, अब मेरिट के अकॉर्डिंग छठा पॉइंट का मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। छठा पॉइंट का मतलब ये है कि कोई आप हो, आपने जयपुर में कोई जगह है वहाँ पे सब प्रायोरिटी उसको दे दी। अब कोई दूसरा अभ्यर्थी भी है या तीसरा अभ्यर्थी भी है, 20 अभ्यर्थी है, उसने भी इसको प्रायोरिटी दी, तो प्राथमिकता किसको मिलेगी? मेरिट जिसकी ज़्यादा होगी उसको यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी। अब इसमें आगे देखिए, अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम विकल्प भरने के संबंध में कोई सीमा नहीं है, यानी आप चाहे तो पूरे के पूरे विकल्प भर सकते हो जितनी आपकी पोस्टें हैं, 4045 जितनी भी आपकी पोस्टें हैं ANM BNO की, वो सभी आप भर सकते हो, है ना। वहाँ प्रदर्शित हो रही समस्त व्यक्तियों का विकल्प भी अंकित कर सकता है। आपके सामने देखो मैंने बताया था, चूँकि विकल्प के आधार पर पदस्थापन स्थापन का आवंटन रोस्टर का मेरिट के अनुसार होगा, अतः अभ्यर्थियों को अधिकाधिक विकल्प भरने की सलाह दी जाती है। यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों में से रोस्टर अनुसार कोई भी रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन सिस्टम द्वारा शेष रहे रिक्त पदों पर रैंडम आधार आवंटन किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अधिकाधिक संख्या में अपने विकल्प प्रस्तुत करें। इसका मतलब ये है कि आपको अधिक से अधिक विकल्प भरने हैं अपने गाँव के नज़दीक। ये आपका गाँव है या ये आपका होम टाउन है, अब इसके नज़दीक आपके ये जैसे मान लीजिए ये कोई ANM BN है उसका गाँव है ना, तो इसके नज़दीक आपके जयपुर पड़ता है तो जयपुर भर दीजिए, अलवर पड़ता है तो अलवर भर दीजिए, तीसरा क्या पड़ता है आपका पास जिला दौसा पड़ता है तो दौसा भर दीजिए, है ना, जो भी भरता हो डूंगरपुर पड़ता है वो भर दीजिए। तो आपके जो गांव है, आपके जो घर है, जो जहां आप ज्वाइनिंग चाहते हो उसके नज़दीक जितने भी ज़िले, सबसे प्रायोरिटी आपको क्या क्या देनी है, खुद का ज़िले में जितने भी ऑप्शन आएंगे, जितने भी विकल्प आएंगे 200-300 वो सब भर देना है ना। सबसे पहले अपना खुद का ज़िला, और अपने खुद के ज़िले में भी खुद का गाँव, खुद का ब्लॉक, है ना, पहले खुद का घर, खुद का ब्लॉक, फिर उसके बाद खुद का जिला, फिर उसके बाद आसपास के ज़िले, ऐसे आपको इसमें फॉर्म भरने हैं। नहीं भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तब भी ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन वो कहीं भी आपको पटक सकते हैं फिर दूर दराज इलाकों में, जोधपुर या फिर कई और अन्य जहाँ आप जाना पसंद नहीं करोगे। आठवां देखिए, अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि वह पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने का इच्छुक नहीं है और उसका पदस्थापन उपरोक्त अनुसार रिक्तियाँ बनने के उपरांत शेष रही रिक्तियों पर रैंडम पद्धति से उन जिलों में जहाँ रिक्तियाँ ज़्यादा शेष रही है प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प पर पदस्थापन किया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है। विभाग द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे रिक्त स्थान में से किसी भी संस्थान पर प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों को हटाया या कम किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें थी। तो इसमें अपने पसंदीदा भैया विकल्प भर लेना सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा। अभी 300 कैंडिडेट की लिस्ट और आनी बाकी है। ANM बहनों की, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, राजस्थान में ANM बहनों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, उनको ये ज्वाइनिंग दे रहे हैं, है ना, उसके फॉर्म भरने में आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, सभी कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी है। इसमें मैं और बता दूँ, इसमें देंगे सभी ANM भर्ती में चयनित जो महिला है, बहनें हैं, उनसे निवेदन है कि पोर्टल भरने में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। 18 शाम 6 बजे तक का समय है, इसका विशेष ध्यान रखें। फर्स्ट स्टेप, आपको पूरी डिटेल भरनी है, पता, नाम, योग्यता, अन्य सभी पर्सनल डिटेल जो मांगी गई है। सेकंड स्टेप, चॉइस भरनी है, कम से कम 20 से ज़्यादा 50 चॉइस भरनी है। जिले में 1 से अधिक चॉइस भरी जा सकती है, उसके लिए आपको बार बार सबमिट करना होगा। चॉइस में सीधा जिला CSC PSC सब सेंटर भरना है, जहाँ सीट खाली है उस सब सेंटर का नाम जिला वाइज आ जाएगा। यानी आपको जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपके सामने सभी कुछ चीज़ें लिस्ट आ जाएगी, CSC PSC सब सेंटर, है ना। थर्ड स्टेप, आपकी लिस्ट आएगी, वहाँ आपके पोस्टिंग ऑर्डर होगा, लिस्ट में आपका नाम, आपकी ज्वाइनिंग ऑर्डर भी वहीं होगा। फोर्थ स्टेप, सभी मूल डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज के साथ मूल दस्तावेज की 3 सेट की फ़ोटो कॉपी आपको लेके जानी है। जहाँ भी आपको ज्वाइनिंग देंगे ये ऑनलाइन के माध्यम से, आपको ज्वाइनिंग मिली है उस जिले के CMH ऑफिस आपको जाना है, ज्वाइनिंग लेनी है। CMH ऑफिस में आपके दस्तावेज का सत्यापन होगा, है ना। अभी आपसे क्या है, पसंदीदा जगह ये फिल करवा रहे हैं, ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन करवा रहे हैं। एक और लिस्ट आएगी जिसमें आपको आपका सेंटर दिया जाएगा, फिर आपको उस सेंटर पर जाना पड़ेगा, उस ज़िले में जाना पड़ेगा, कहाँ पे, CMH ऑफिस में या फिर BCMO में।
सीएमएचओ हर जिले में होता है, बीसीएमओ भी हर जिले में होता है, ब्लॉक में होता है। सीएससी पीएचसी सब सेंटर कहीं भी आपको यहाँ पर जाना पड़ सकता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको जब आप ज्वाइनिंग लेने जाओगे? आधार कार्ड, 10th 12th एएनएम की मार्कशीट, डिप्लोमा, आरएनसी, राजस्थान का नर्सिंग का पंजीकरण, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट। जिस जिले में आपको नियुक्ति मिलेगी उस जगह से बना लेना लिस्ट आने के बाद में, ठीक है दोस्तों। पुलिस वेरिफिकेशन नियुक्ति मिलने के बाद नज़दीकी ई मित्र के पास से ऑनलाइन करवा लेना, आधार कार्ड साथ लेके जाना है आपको। तो ये है मेन चीज़ें, यही है पुलिस मेडिकल सर्टिफिकेट और मूल निवासी, जाति, शपथ पत्र। और एक और बात, सभी को इससे पहले प्राथमिकता एकल महिला, तलाक, खेल, विशेष योग्यजन दोनों जनों को नौकरी हो तो उनको दी जाएगी, इसलिए अधिक से अधिक ऑप्शन बनने की यहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए, तभी यहाँ पर संभव हो सकेगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी किस तरह से आपको ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन बनना है। मैंने आपको बताया ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन बनने के बाद में जब आप ज्वाइनिंग लेने जाओगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। और ये चीज़ें थी। आप कोई सवाल हो तो आप कमेंट करना ताकि हर एक चीज़ का रिप्लाई कर सके। राजस्थान हेल्थ पोर्टल सूचना, नर्सिंग पैरामेडिकल, एएनएम भर्ती, यहाँ पर बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है गवर्नमेंट ने, आपको गिरे जिला मिलेगा। उम्मीद है, बधाई हो सभी को। ऑनलाइन चॉइस ऑप्शन मैंने आपको बताया कैसे बनना है, बताया क्या करना है, बताया कितने विकल्प जिले बनने हैं, अधिक से अधिक लगभग पूरा ही भर दीजिए जितनी आपकी पोस्टें हैं। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।